ऐसे ही आजकल के युवाओं में शादी करने को लेकर के बड़ा फियर है। वो बहुत डरे हुए हैं कि हमारा शादी सक्सेस होगा या नहीं होगा। और पंडित जी ने अपने लोभ के कारण लड़की को मांगलिक बता दिया, घोर मांगलिक बता दिया, या उसी लड़के को घोर मांगलिक और ये बता दिया मत करो शादी, इसके यहाँ शादी करोगे तो बेटी विधवा हो जाएगी, 4 साल शादी नहीं टिकेगा। ये सब बोल देते हैं तो लोग डर जाते हैं और अच्छे लगे भी छोड़ देते हैं, नहीं करते। नमस्कार। रेशम एस्ट्रो के सारे नमस्कार। व्यूअर्स को हमारा बहुत बहुत स्वागत। आज हम आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आज की जरूरत के हिसाब का सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जो है शादी में डिले क्यों होती है, और स्पेशली जब उसका कारण मांगलिक दोष बताया जाता है तो क्या सच में उस जातक को वो मांगलिक दोष लग रहा है। बिल्कुल इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना जय सर। हाँ सुनीता जी, असल में क्या है कि आज से 40-50 साल पहले मांगलिक दोष या कोई और दोष शादी विवाह में बाधा नहीं बनता था। अब आजकल ये हो गया है कि अगर किसी को मना करना है तो मांगलिक दोष बता दिया जाता है, या आपके इर्द गिर्द जो भी ज्योतिषकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो पत्री को ऊपरी तौर पर देख के ही बोल देते हैं कि जी इसमें मांगलिक दोष है। और जो निश्चित रूप से चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, वो बेचारे अपना गुमसुम होके और इसको कंफ्यूज होके वो उसको चीज को ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसे में अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियां भी हाथ से निकल जाती है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि मांगलिक दोष होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें और ज्यादा गहराई से जाके उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि क्या मांगलिक दोष वास्तव में रहा या नहीं रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शादी में डिले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से ये एक विषय है मांगलिक दोष वाला, जिसके बारे में पहले भी एक योग की बात चली थी। जब हमने गज केसरी योग की आई थिंक बात की थी, तब सर ने बताया भी था, हमारी चर्चा भी हुई थी कि ये दोष बाधित हो जाता है। तो आज इस विषय के बारे में भी बात करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे सर ज्योतिषाचार्य जी श्रवण झा जी का। स्वागत करती हूँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप लोगों को। सर, जैसा आपने एक बार पहले अपनी चर्चा के दौरान बताया था कि मांगलिक दोष बहुत बार कुंडलियों में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो दोष कट जाता है, कुछ दृष्टि पड़ती है और ग्रहों की। इस बारे में काबरा जी में और आप में डिस्कशन भी हुआ था। तो आज हम उस पे थोड़ी डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे और आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ और अच्छे से समझाएं। मांगलिक दोष होता है, ये सभी बताते हैं। मांगलिक दोष भंग हो जाता है, ये कोई नहीं बताते। जी सर। नंबर 2, आप लोगों ने सुना होगा आचार्यों को कहते हुए कि ये घोर मांगलिक है, ठीक है ना, और ये भी सुना होगा कि ये आंशिक मांगलिक है, जबकि घोर मांगलिक और आंशिक मांगलिक जैसे विषयों की चर्चा शास्त्रों में नहीं। लेकिन ये अब अपने किस कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, कहाँ से उन्होंने सीखा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत चर्चा है कि ये घोर मांगलिक है और ये आंशिक मांगलिक है। मुझे नहीं पता कि वो किस रूल को लगा करके घोर बोलते हैं और किस रूल को लगा करके आंशिक बोलते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मांगलिक दोषों को मानना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर चर्चा आगे कर लेंगे। लेकिन जिस समय सबसे ज्यादा मानना चाहिए था, उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे इसके बारे में। कब मानना चाहिए था? जब बाल विवाह होता था, जब बच्चों को आपस में ये ज्ञान ही नहीं होता था कि ये मेरी पत्नी है, हम इसके पति हैं, आपस में भाई बहन की तरह लड़ाई झगड़ा होता था। ससुराल में अगर लड़की को दुख दिया जा रहा है या पति के द्वारा तकलीफ दिया जा रहा है, तो माता पिता भी, उसकी लड़की के माता पिता भी सुनवाई नहीं करते थे। उस समय मांगलिक दोष यदि देख के शादी कराई गई होती तो संभव था कि कुछ लोगों का जीवन अच्छा होता, लेकिन उस समय पे ये बहुत अधिक प्रथा नहीं थी। और वर्तमान समय में तो घर घर ज्योतिष है, और अगर नहीं है तो ये ऑनलाइन है, वहां से भी पता कर लेते हैं, बताइए मांगलिक दोष है या नहीं है। जी सर। तो लोग जान लेते हैं, लेकिन जान नहीं लेते। हम हमेशा कहते हैं लिट नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है ना। यस। अल्प विद्या भयंकरी, हमारे संस्कृत में बोला गया। जी बिल्कुल, लोगों हिंदी को में भी ज्ञान तो कहते हैं ना, होता नीम नहीं है। हकीम खतरे जान। हाँ, तो लोग ये तो समझ नहीं सकते कि मांगलिक दोष हम बोले तो कैसे बोले, या जिन्होंने ये पता कर लिया कि मांगलिक है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि किन किन भावों में मंगल होने से मांगलिक है, क्या मांगलिक दोष भंग हो गया या नहीं हुआ। तो ये चर्चा बहुत जरूरी है करना।
अब सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं कि यदि आपके पत्रिका में मंगल दोष है तो भी आप बिना मांगलिक जातक के से शादी कर सकते हैं। बहुत परेशानी वर्तमान समय में नहीं है। देश काल परिस्थिति को ज्योतिष मानता है। अब इन परिस्थितियों को संभालने के लिए हमारे पास एनजीओ है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास महिला वुमेन सेल अलग है, कोर्ट कचहरी है। आप अपने लड़ाई झगड़े को कहीं भी पहुंचा करके सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए, और दूसरा भी कारण है कि अब हमारा जो शादी होता है वो हमारे मैच्योर होने के बाद होता है। बाल विवाह का प्रथा समाप्त हो गया। इसीलिए यदि मंगल की प्रथा समाप्त कर दी जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी मांगलिक दोष को देखना चाहिए। किन परिस्थितियों में देखना चाहिए, अब हम इसको थोड़ा सा चर्चा में लेकर के बताएंगे कि पहला तो मांगलिक दोष किन किन भावों में मंगल की स्थिति से बनता है वो समझ लीजिए। तो लग्न में यदि मंगल हो तो मांगलिक होंगे, चतुर्थ स्थान में यदि मंगल हो तो मांगलिक होंगे, सप्तम में मंगल हो तो मांगलिक होंगे, अष्टम में मंगल हो तो मांगलिक होंगे, और द्वादश में मंगल हो तो मांगलिक होंगे। यहाँ तक तो उत्तर भारत वाले लोग मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग दूसरे स्थान में यदि मंगल हो तो भी मांगलिक होंगे, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो एरिया के हिसाब से भी डिवाइडेड है? बिल्कुल, कई बातें ऐसी हैं जो दक्षिण भारत के ज्योतिषाचार्य अलग मानते हैं और उत्तर भारत के ज्योतिषाचार्य अलग मानते हैं। जैसे अभी राहु काल, ये उत्तर भारत में नहीं माना जाता, लेकिन दक्षिण भारत में इसको बहुत माना जाता है। अब तो टीवी के माध्यम से सब कोई को राहु काल पता है। आप ज्योतिषाचार्य को पता हो ना हो, लेकिन व्यूअर्स को पता है राहु काल आज कितने बजे है। ठीक है ना। उत्तर भारत में चौघड़िया मुहूर्त का ज्यादा विशेषता है, समझ गए। तो ये कई सारे ऐसे हमारे विद्वानों में सहमति नहीं है। तो इसीलिए इसमें भी मांगलिक दोष में भी दक्षिण भारत वाले दूसरे स्थान में यदि मंगल हो तो भी मांगलिक मान लेते हैं। ये तो मान लेने की बात हुई। अब इसमें घोर मांगलिक किसे कहते हैं, ये कहीं पर भी चर्चा नहीं है। हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि यदि कहीं चर्चा मिल जाए किसी शास्त्र में, टेक्स्ट बुक में, तो उसका फोटो खींच के लगा दें या उसका बता दें कि इस पुस्तक में इस श्लोक संख्या में यहाँ पे इसकी चर्चा है। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। नंबर 2, आंशिक मांगलिक किसे कहते हैं, ये इसका भी डिस्क्रिप्शन यदि कहीं दिया हुआ हो तो इसको भी लोग भेज दें ताकि हम अपने आप में भी सुधार ले आए। अब आ जाते हैं कि मांगलिक दोष बन तो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पहले में, चौथे में, सातवें, आठवें या 12वें में किसी में भी मंगल हो तो मांगलिक हो गया। अब मांगलिक दोष भंग कैसे होगा? तो सबसे साधारण जो नियम है, पहला, लग्न या चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो जाए, मांगलिक दोष भंग हो गया। मतलब अब आपको चर्चा नहीं करना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मानते कि हाँ लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो जाएगा तो मांगलिक दोष भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते ये मुझे नहीं पता। मंगल के साथ यदि शुभ ग्रह हो जाए, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र जो भी शुभ हैं, मंगल गुरु जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए और साथ में मंगल के साथ यदि अशुभ ग्रह भी हो जाए, शनि हो जाए, सूर्य हो जाए, तो इतने कारण बनते हैं मांगलिक दोष भंग होने के। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी इस विषय को समझेंगे। नहीं जानते हैं तो नोट बनाइए और समझिए, जानिए इसको। उसके बाद भी मेष लग्न की पत्रिकाएं, लग्न में ही मंगल है तो अपने घर का मंगल हुआ ना, ये तो बुरा मंगल नहीं होगा, समझ रहे ना। अष्टम में मंगल है तो वो अष्टमेश है मेष लग्न में, तो वो अपने घर का मंगल है तो ये मंगल बुरा नहीं होगा। तो पहला हो गया कि अगर स्वराशि में मंगल बैठा हो तो बुरा नहीं होगा। मकर राशि में मंगल बैठा हो पहले, चौथे, सातवें और 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो मांगलिक नहीं होगा। बात को समझिएगा। तो इतने कारण हैं मंगल दोष भंग होने के। तो हम अपने हिसाब से कहते हैं कि 60% पत्रिकाओं में मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि ये बता देंगे तो फिर धंधा तो बंद हो जाएगा ना। फिर लोग मंगल दोष दूर करने के लिए जो पैसे लेते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल दोष के उपाय जो कराए जाते हैं वो वैधव्य दोष वाले उपाय कराए जाते हैं। वैधव्य दोष के साथ मांगलिक दोष हो तो उसके घट विवाह या वृक्ष विवाह होना चाहिए, लेकिन लोग मांगलिक दोष वालों का घट विवाह और वृक्ष विवाह करा देते हैं। तो क्या है, एक तो मांगलिक दोष गलत समझते हैं, ऊपर से उसका जो निवारण देते हैं वो भी गलत कराते हैं। और आप और हम इस विषय को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा अपने व्यूअर्स को कहते हैं स्वाध्यायी बनिए, अपने से पढ़ा लिखा कीजिए। यदि आप बड़े ज्योतिष हैं तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारा कहना यही है कि पहले तो बताइए सही, भंग हो गया तो बता दीजिए भंग हो गया। आपको दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो बता दीजिए 2100 नहीं 5100 रुपये दे के जाओ।
लेकिन फिर उसका जो उपाय कराते हैं वो वाला उपाय जो वैधव्य योग में कराया जाता है, तो उससे बचना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा यही कहना है कि हमने पहले ही बताया कि 60% पत्रिकाओं में मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, और जिन पत्रिकाओं में नहीं होता, या हम व्यक्तिगत रूप से कैसे मंगल दोष मानते हैं कि छठे में, 12वें में, 8वें में यदि मेष राशि का मंगल, मेष राशि छठे, 8वें, 12वें में हो, और मंगल लग्न में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, तो फिर ये मांगलिक दोष बड़ा भयंकर होता है। यहाँ हम भयंकर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये मांगलिक दोष होता है, और ऐसे मंगल बुरे परिणाम देते हैं, चाहे लग्न से केंद्र में गुरु क्यों न बैठा हो, फिर भी बुरे परिणाम देते हैं। तो एक साधारण दृष्टिकोण रखिए मंगल को देखने का। बाकी बहुत ज्यादा मांगलिक दोष लेकर के, और लोगों को एक तो ऐसे ही आजकल के युवाओं में शादी करने को लेकर के बड़ा फियर है, वो बहुत डरे हुए हैं कि हमारा शादी सक्सेस होगा या नहीं होगा, और ऊपर से हम यदि उसको ये मांगलिक दोष है, ये दोष है, वो दोष है, यदि ये उसको शादी के पहले ही पकड़ा देते हैं, तो उसका जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को कम से कम, हम जैसे अपने आप को ज्योतिर्विद बोलते हैं, दैवज्ञ बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, तो हम लोगों को इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि हम किसी का जीवन तो नहीं बर्बाद कर रहे। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लड़का बड़ा अच्छा था, और पंडित जी ने अपने लोभ के कारण लड़की को मांगलिक बता दिया, घोर मांगलिक बता दिया, या उसी लड़के को घोर मांगलिक और ये बता दिया मत करो शादी, इसके यहाँ शादी करोगे तो बेटी विधवा हो जाएगी, 4 साल शादी नहीं टिकेगा, ये सब बोल देते हैं। तो लोग डर जाते हैं और अच्छे लड़के भी छोड़ देते हैं, नहीं करते। मैं ईमानदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि साल में 5-6 पत्रिकाओं को मैं बदल देता हूं, झूठ बोलता हूं, उसके पत्रिका से ना मैं टाइम करेक्ट करके मंगल दोष खत्म कर देता हूं, उसकी शादी तुरंत हो जाती है। यह अपने जीवन में हर साल करता हूं, क्योंकि एक हमारी विद्यार्थी है, सलाका कुलकर्णी थी, यूएस में रहती है, उसने बताया कि 150 जगह से हमारी पत्रिका रिजेक्ट हुई, 150 जगह से, और सब ये कहते थे कि मंगल दोष। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उसमें रिकॉर्डेड है। तो हमारा कहना है कि इस तरह से मंगल दोष को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को थोड़ा मंगल के प्रति सॉफ्ट होना चाहिए। एक प्रथा और बाजार में चल पड़ी है कि 28 साल के बाद यदि शादी कराओगे तो मंगल दोष का कोई मायने नहीं बचता। 60 साल में भी शादी कराएंगे तो मंगल दोष यदि है तो उसका मायने रहता है, 28 साल के बाद समाप्त होता है। हो सकता है कि ये लाल किताब और केपी में हो, मैं इसका विरोध करता हूँ, लाल किताब और केपी से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं है कि 28 साल के बाद मंगल दोष सब समाप्त हो गया, 28 साल के बाद आप शादी कर रहे हैं लड़का लड़की का, तो मंगल दोष देखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि हम लोगों को पर्दा उठाना बाकी, कि लोग रियल में ज्योतिष को समझें, बाजार में फैलाए गए मिथ से बचें। तो ये हमारे लिए कहना जरूरी है। तो मंगल दोष यदि 6ठे, 8वें, 12वें में मेष राशि हो और मंगल जिस स्थान पे बताया वहां पे हो, तो आप उसको विशेष रूप से मंगल दोष मानिए और उसी के लिए मांगलिक लड़की ढूंढिए। अन्य किसी भी प्रकार के मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और नहीं भी होते हैं तो भी आपको उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। हम यहाँ तक कहेंगे। काबरा जी का और कोई प्रश्न हो मंगल कोई तो कर सकते हैं। कोई एक पत्रिका लेकर उसके ऊपर हम इस विषय पे और प्रकाश डाल सकते हैं क्या, ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ क्लियरिटी मिले? तो मैं एक पत्रिका लगा देना चाहता हूँ जी, चाहे तो लोग नोट कर सकते हैं। मेल की पत्रिका है, 27 फरवरी 1970, नोट करते रहिए, 8:35। सर अगर कोई मतलब इनकी एज तो बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई यंग वाले रहे तो रिलेट करने में क्या करें? वो भी बता सकते हैं, यदि आप लोगों को होगा तो ले लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, ये मंगल स्वराशि का है, आप देख पा रहे होंगे कि लग्न में मंगल है। अब मैं बताता हूँ, मंगल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो, तो मांगलिक दोष कहा जाएगा। तो जातक का मंगल यहाँ है तो ये मांगलिक दोष कहा जाएगा। अब नियम आता है कि स्वराशि का है तो खत्म भी हो गया। लग्न से केंद्र में गुरु है, चंद्रमा के साथ ही गुरु है, वो भी केंद्र में ही है, तो भी मंगल दोष खत्म हो गया। तो ऐसे जातक का मंगल दोष समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद यदि आप कहेंगे कि ये मांगलिक दोष है, इसको शादी मंगल वाले लड़की से ही करना चाहिए, तो हम इसको बहुत गलत कहेंगे कि आप गलत ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ शादी में समस्या हो सकती है,
ऐसा नहीं कहेंगे कि बगैर मंगल दोष का शादी में समस्या ना हो। शादी में समस्या क्यों हो सकती है? क्योंकि मंगल शनि की दृष्टि सप्तम के ऊपर है, सप्तम सूर्य के साथ और राहु केतु एक्सिस में है, तो शादी विवाह में थोड़ी बहुत समस्या दिखाई दे सकती है, लेकिन वो मंगल के कारण होगा, ये गलत है कि मांगलिक होने के कारण होगा, गलत है। क्योंकि लग्न से केंद्र में मंगल है, लग्न से केंद्र में गुरु है, चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, मंगल स्वयं स्वराशि का है, तो ऐसे स्थिति में इस मंगल को मंगल दोष भंग कहना चाहिए, हमारा यही कहना है। आप दूसरा पत्रिका चाहें तो दूसरे पत्रिका को आप बोलें, उसको हम फिर से लगा लेंगे। तो एक लड़की का ले लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल बताइए जी, नाम आप काव्या लिख दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने फीमेल लिख दिया, अब आप फीमेल, बहुत बढ़िया। 6 दिसंबर 1996, 96, रात को 2:10, पटियाला। अब देख लीजिए इस पत्रिका को, द्वादश का मंगल है, लोग मांगलिक कहेंगे। पहला तो दृष्टिकोण यही है कि द्वादश में मंगल है, फिर बता देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि यहाँ मंगल हो, 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 तो मांगलिक 1 मिनट का काम है मंगल समझना। कोई भी समझने लगेगा, आप 2 पत्रिका देखिएगा, समझ जाइएगा मंगल, तो ये मांगलिक है। पहला तो ये कि मांगलिक है क्योंकि द्वादश में मंगल है, और मेष राशि का मंगल, मेष राशि अष्टम में है, और इसका जो हम बोलते हैं साहचर्य के नियम से ये अष्टमेश ही है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि तीसरे स्थान में। ये वाला जो मंगल है वो थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, लेकिन कहाँ बैठा? द्वादश में। दूसरी बात, लग्न और चंद्र दोनों एक ही राशि है, और उससे केंद्र में यहाँ गुरु और बुध बैठा है, ये मांगलिक दोष भंग हो गया, मांगलिक दोष बचा ही नहीं। जब मांगलिक दोष खत्म हो गया, तब फिर अब हमको मांगलिक लड़की या लड़का ढूंढने का जरूरत कहाँ? ठीक है ना? तो हमको यही बताना है कि सबसे पहले ये समझिए कि मांगलिक तो है, आप तो मांगलिक बोल रहे हैं, और हमारे अनुसार भी ये मेष राशि अष्टम में है, छठे में है या 12वें में है, उसका मंगल यदि कहीं बैठा है तो अष्टम, छठे, 12वें का प्रभाव लेकर के उस स्थान को पीड़ित करेगा, इसीलिए मंगल दोष मानिए। तो वैसे स्थिति में फिर लग्न से केंद्र में देखेंगे या चंद्रमा से केंद्र में देखेंगे तो गुरु आ गया, बुध आ गया, 2 शुक्र आ गया, अब इसको मांगलिक कैसे कहें और क्यों बेवकूफ बनाए हम किसी फैमिली को? ठीक है ना? तो ऐसे आपने 3 पत्रिका देखा, 2 पत्रिका देखा, और दोनों पत्रिकाओं में आप देख रहे हैं कि मांगलिक दोष भंग हो रहा है। इसलिए जब मांगलिक दोष हम लोग बोले तो बहुत सोच समझ करके बोले, क्योंकि किसी के जीवन का प्रश्न है, और हम लोग उसको बोल करके और उसके प्रभाव को और विचित्रता से हम प्रस्तुत करते हैं। हमारा जो प्रस्तुतिकरण है ना, वो और भी डरावना होता है, हम लोगों को डर के जाल में फंसा देते हैं, और गार्जियन फिर सोचता है कि क्या किया जाए, अच्छे लड़के हैं, लड़की है, फिर भी लोग शादी नहीं करते। तो मैंने कहा कि मैं साल में 5-6 बार लोगों का पत्रिका करेक्ट करता हूँ। इसको लोग बोलते हैं गुरुजी कि आप अच्छा काम करते हैं, तो हम उस नियम को फॉलो करते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। यदि अप्रिय सत्य है, इस सत्य की वजह से उसका शादी हमेशा टूटते रहता है, लोग उसको रिजेक्ट करते रहते हैं। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा पत्रिका ही करेक्ट कर देते हैं। अब वो जब करेक्ट करते हैं तो वो सामने वाले ज्योतिष का यहाँ से वो समाप्त हो जाता है, मंगल उसको दिखा नहीं जिन भावों में बताया गया, तो वो बोला हाँ ठीक है, पत्रिका अच्छी है, शादी करा। यही होता है वर्तमान में। तो इसी तरह से मंगल को समझा जाता है। और भी कोई क्वेरी हो आपके मन में के लिए तो आप कर सकते हैं। दूसरी वाली पत्री में जैसे कि आपने बताया था कि मंगल के ऊपर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, यानी कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो गुरु मंगल में 12वें मंगल को देख रहा है, तो उसके कारण भी मांगलिक दोष भंग हो रहा है। जी, ये भी एक कारण है, गुरु की दृष्टि 9वें पे पहुंच रही है, इस वजह से भी ये यहाँ देखा जा रहा है, गुरु के द्वारा दृष्ट है ये मंगल, तो इस कारण से भी मांगलिक दोष इसका समाप्त हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये अपना हम उस ज्योतिष समुदाय से जुड़े हैं और बहुत सारे ज्योतिष विज्ञ जो है उन लोगों से संपर्क रहता है, यानी कि यूट्यूब से या पर्सनल मिलने से भी, तो उसमें बहुत सी बार ये आता है कि कोई भी दोष हो, मांगलिक दोष हो या कोई और दूसरी तरह का भी दोष हो, बट स्पेशली अगर मांगलिक दोष हो और वो अपना प्लेसमेंट, यानी कि वो अपना जो जीवन यापन है वो अगर विदेश में जाके करे, 7 समुंदर पार करे, यानी कि 2000-3000 किलोमीटर जाके करे, तो मांगलिक दोष काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो इसमें आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं मना करूंगा कि आप विदेश चले गए तो आपका मांगलिक दोष खत्म हो, ठीक है।
हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि नेपाल जाओगे कपार तो साथ में ही जाएगा ना। तो इसीलिए इस चीज को मानना, हम कहीं भी चले जाएं, ये भाग्य हमारे साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ ये लोग अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से आप कहीं भी जाएं मांगलिक हैं, और मंगल की पीड़ा यदि पत्रिका में है तो वो कहीं भी जाएंगे होगी। इसलिए आप इसको, हमने कहा ना कि बहुत सारे मिथ बाजार में हैं, बहुत सारे ऐसे चीज बाजार में हैं जो न कहीं लिखा न किसी ने उसको पढ़ा, सुना और बोला। हमको लगता है कि आपने भी कहीं सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का प्रयास, हम आपको बिल्कुल विनय पूर्वक कहना चाहेंगे कि ये भी प्रयास रखिए कि अपने व्यूअर्स को हम सच बता सकें, जो भ्रांतियां हैं उसको दूर कर सकें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस चैनल का यही एक उद्देश्य है कि ज्योतिष एक साइंस है, ये चीज हम किसी तरीके से आम जनता को बता सकें, और जो साइंस के जो सिद्धांत होते हैं उन्हीं सिद्धांत पे ज्योतिष भी चलता है। और उसमें अगर हम मिथ या भ्रांतियां या अंधविश्वास, अगर हम किसी निहित स्वार्थों के लिए अगर हम उसको उसमें घुसा देते हैं, तो कहीं न कहीं ज्योतिष का नुकसान कम होता है, आम जनता का नुकसान, आपका नुकसान ज्यादा होता है। तो ये इस चैनल का उद्देश्य ही यही है। शादी में डिले मंगल के जगह शनि कराता है, इसकी चर्चा फिर किसी दिन कर लेंगे काबरा जी, ठीक है ना। मांगलिक दोष के कारण डिले नहीं होता है, मांगलिक दोष के कारण मारपीट या उस तरह की सिचुएशन आ सकती है। हाँ, लड़ाई झगड़े होने की स्थिति बनती है। मंगल का मतलब लड़ाई झगड़ा। हाँ, तो वो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाए, तो उसके लिए आपको उपाय बताते हैं। पहले तो मंगल का मंत्र है, साधारण मंत्र ही करें, नाम लेकर के ओम भौमाय नमः, इसका जप कर सकते हैं। दूसरा 21 नाम है, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भौमाय नमः, इस तरह से 21 नाम है, उसका जप कर सकते हैं, जो गूगल पे मिल जाएगा अगर कोई भी व्यूअर्स देखना चाहे। बिल्कुल बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कि मंगल का यंत्र बनता है भोजपत्र में, आप मंगल यंत्र टाइप करेंगे तो भी गूगल पे दिख जाएगा। वो यंत्र बनवा करके अपने गले में रखिए आफ्टर मैरिज। अगर गले में नहीं रख सकते हैं तो अपने पूजन स्थल पे रखिए, रोज दर्शन कीजिए उसके, तो आपको मंगल से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह यदि आप और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बातों को, जब मंत्रों की बात करते हैं, हमारे सनातन में मंत्रों के प्रभाव से न जाने माता रानी ने कितने राक्षसों को अपने बस में किया। तो मारन मोहन उच्चाटन सभी प्रकार के मंत्रों की चर्चा है, तो यदि आप इसको विश्वास के साथ करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। जी सर, आज की चर्चा सच में बहुत ज्ञानवर्धक रही, बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फायदा मिला होगा। हाँ काबरे सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बहुत साधारण उपाय के, अगर मान लो मांगलिक दोष है भी, तो बहुत साधारण से उपाय के साथ में ही घर बैठे ही आप मंगल का निवारण कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके लिए बहुत लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक घर बैठे ही कर सकते हैं। और धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत। रेशम है